हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता। तो नाश्ते में आज बन रहा है हमारे यहाँ पर पोहा। तो वही मैं पोहा निकाल रही थी, देख रही थी कि हाँ कितना हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैं निकाल ली हूँ चूड़ा के लिए, मतलब जो तेल में तल के फिर पोहा के ऊपर से डालूँगी। तो ये थोड़ा सा अलग निकाल के रख लिया है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं पोहा ले ली हूँ और उसको अच्छे से पानी से, जैसे हम चावल धोते हैं ना, तो उस तरीके से धो लेंगे। इससे उसमें जो भी कचरा वगैरह रहता है ना, तो सारा का सारा निकल जाता है अच्छे से। और उसके बाद धोने के बाद इसको थोड़ा सा पानी डाल के भीगने के लिए रख देंगे। जब तक यहाँ पर मेरा पोहा भीग रहा है तब तक मैं यहाँ पर आलू और प्याज को छील लूँगी। तो ज़्यादा आलू नहीं, 3-4 आलू लिए थे और एक प्याज ली थी, एक हरी मिर्च ली थी। बस इतना ही डालूँगी। मीठी नीम भी डालते हैं लेकिन इस टाइम पे वो है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ें डालूँगी। तो यहाँ पर मेरे आलू और प्याज छिल गए हैं, तो बस इनको मैं अच्छे से बारीक बारीक काट लूँगी। बस यहाँ पर मेरे आलू और प्याज मिर्च कट गए हैं। और जब तक मैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दूँगी। और यहाँ पर मेरा पोहा भी भीग चुका था, तो इसका पानी नितार के मैंने एक जो टोकनी रहती है उसमें पलटा लूँगी। और बस यहाँ पर कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तो मैं इस पर तेल डाल दूँगी। और यहाँ पर जब तक तेल गर्म हो रहा है, तो ये मैं मूंगफली ले आई थी, मूंगफली डालूँगी, क्योंकि बिना मूंगफली के हमारे यहाँ कोई खाता ही नहीं है। तो यहाँ पर मूंगफली को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मूंगफली फ्राई हो गई है, तो इसको मैं निकाल लूँगी। उसके बाद जो ये पोहा मैंने अलग से निकाल के रखा था ना चूड़ा के लिए, तो उसको ऐसे गरम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये एकदम नमकीन जैसे हो जाएगा। तो ऊपर से मैं यहाँ पर नमकीन ना डाल के ये डाल लेती हूँ। और यहाँ पर हमारे जो चूड़ा फ्राई किया था वो भी रेडी हो गया है, और मूंगफली भी फ्राई होके रख दी हूँ। और यहाँ पर ये तेल गरम हो गया था, तो उसमें जीरा और सौंफ का छौंक लगा देंगे। और यहाँ पर जो मैंने आलू प्याज हरी मिर्च काट के रखे थे ना, तो उसको डाल देंगे और अच्छा सुनहरा होने तक इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करते करते ही ये पक जाएगा आलू। तो यहाँ पर हमारा आलू प्याज पक गया है। उसके बाद फिर इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो मसाले में यहाँ पर सिर्फ हल्दी और नमक डालेंगे, और ये थोड़ी सी सौंफ है उसको भी डाल देंगे और अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो हल्दी का कच्चापन रहेगा ना तो वो चला जाएगा। तो यहाँ पर मसाले जब तक मेरे भून रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छा पोहा हमारा खिला खिला सा हो गया है, यानी ज़्यादा गीला भी नहीं हुआ है। तो अब इसमें हम पोहा डाल देंगे और इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। साथ के साथ मूंगफली भी डाल देंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा पोहा बन के तैयार हो गया है। तो धीमी आंच में पोहा को ढक के थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे और पकाएंगे। ऐसे ही रहेगा तो वो उसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और बढ़िया से हो जाएगा। बस यहाँ पर हमारा पोहा बन के तैयार हो गया है। और मैंने यहाँ पर प्याज भी बारीक बारीक काट ली है, क्योंकि इसको ऊपर से डाल के खाते हैं सब लोग। बस ये लगभग हो ही गया है।
अब मैं यहाँ पर प्लेटें लगा लूँगी। गैस कर दी है बंद। अब निकाल लेते हैं हम प्लेट में पोहा और इनको देख के आती हूँ मैं। तो पोहा निकाल के ऊपर से ये जो नमकीन है बनाया था इसको डाल देंगे। आप चाहे तो बाहर से भी नमकीन मंगवा के डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल पाती हूँ। और बस ऊपर से ये थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। यदि आपके पास नींबू है तो नींबू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने के बाद, सबको देने के बाद मैंने भी कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी अब घर के काम निपटाने के लिए। तो बिस्तर को यहाँ पर मैंने अच्छे से चादर को झड़ा लिया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अच्छे से चारों तरफ से एक सा करके बिछा दूंगी। बस यहाँ पर अंदर के कमरे की चादर तो ठीक हो गई है। अब यहाँ पर ये रह गया था बाहर के जो कमरा है वहाँ का जो चादर है वो रह गया था, तो उसको भी अच्छे से मैं एक सा कर दूंगी। बाकी ये शाम को तो मैंने झड़ाया ही था, लेकिन क्या है ना, बच्चे बैठते हैं तो बस वो चादर एक सी तो रह नहीं सकती है। और यहाँ पर ये सोफ़े के कवर हैं, सबको अच्छे से झड़ा लूँगी। और ये सोफ़ा हम लोग अंदर रख देते हैं क्योंकि बिस्तर यहाँ भी लगा लेते हैं, बाहर भी बिस्तर लगा के सो जाते हैं। तो ये जो सोफ़ा है उसको बाहर अंदर की तरफ रख देते हैं। तो वही मैं उठा के लेके आ रही थी। तो ये सोफ़े को भी अच्छे से झड़ा लेंगे। अब बस यहाँ पर ये काम हो गया ख़त्म। अब मेरी रह गई थी झाड़ू। ये सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो किचन से झाड़ू लगाते हुए मैं बाहर आऊँगी और फिर बाहर वाला कमरा, फिर ये वाला कमरा, सभी जगह अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। बस झाड़ू वगैरह लग गई थी। ये थोड़ा सा बाहर का एरिया रह गया था, तो यहाँ पर भी ये सारा कचरा मैं यहीं के यहीं उठा लेती हूँ क्योंकि बाहर का फिर धुलाई बस रह जाती है, तो बाहर का आंगन धुलाई कर लेते हैं। और यहाँ पर ये दरवाज़ों में डस्ट हो गई थी तो उसको भी मैं झड़ा लूँगी। बस बाहर का काम ख़त्म करने के बाद, मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, फिर मैं यहाँ पर ये नाश्ता वगैरह हो गया था तो यहाँ पर जो स्लैब है उसको भी साफ़ कर लूँगी। एक बार तो साफ़ कर दिया था, लेकिन अब दोबारा से फिर करूँगी क्योंकि ये तो जितने बार घर में खाना बनेगा बस उतने बार ही फैलता रहता है। तो यहाँ पर बस मैं ये गैस रह गया था तो सारे बर्तन को मैं बाहर निकाल दूँगी मांजने के लिए। कभी कभी अंदर भी मांज लेती हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि बस बाहर ही बर्तन मांजना है, लेकिन नहीं, जहाँ तक सोचती हूँ कि बाहर बर्तन मांजूँ क्योंकि बाहर ज़्यादा अच्छे से बर्तन मंज जाते हैं। तो यहाँ पर मैं गैस अच्छे से पोंछ लूँगी और जितना पूरा स्लैब है उसको भी अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी। बस इसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन धोने के लिए क्योंकि बाहर बर्तन बहुत अच्छे से धुल जाते हैं, मंज जाते हैं, थोड़ी फैली हुई जगह सी मिल जाती है। तो कुछ बर्तन मेरे रात के भी थे खाने पीने के, तो वो बर्तन हो गए थे। और फिर अभी चाय नाश्ता ये सारे बर्तन निकल आए थे तो मैंने सोचा चलो फटाफट इनको भी मांज लिया जाए। बस यहाँ पर सारे बर्तन मैं धो लूँगी। वैसे रात में मैं बर्तन मांज लेती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो लास्ट के बच जाते हैं वो ही बस रह गए थे।
और यहाँ पर मेरे सारे बर्तन मंज गए थे। तो अब मैं पोछा रह गया था मेरा। तो बस यहाँ पर मैंने अंदर साइड तो लगा लिया था पूरे में पोछा। किचन अंदर वाले जो कमरे थे सभी जगह मैंने पोछा लगा लिया था। बस ये बाहर का और रह गया था, तो मैंने बोला चलो यहाँ भी फटाफट लगा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे को जाना है नहाने और काम करते करते काफ़ी लेट हो जाता है। जबकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, उसके बाद भी पता नहीं क्यों थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो चुका था। तो ये देखिए कितना साफ़ सुथरा सा दिख रहा है घर। बस अभी कुछ देर के लिए ही रहेगा, क्योंकि जहाँ बच्चे आ जाते हैं उसके बाद फिर से फैल जाता है, बच्चे फैला देते हैं। लेकिन अभी तो साफ़ सुथरा है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बस यहाँ यहीं तक था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।